हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल यू आर गुड। नाउ आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अच्छी तरह माइंड में दिमाग में घुसा लीजिए अपने मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल का मतलब ही नहीं पता होता तो मोल कॉन्सेप्ट कैसे सीख पाओगे बच्चों। तो आज हम इसी टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं विद फुल सेटिस्फेक्शन, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज आप सीख पाओगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम उसके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको एक टॉपिक सीखना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। तो मोल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कौन सा टॉपिक है जो आपको जरूरी सीखना चाहिए, या जिसकी वजह से आपको समझ में आने वाला है कि मोल कॉन्सेप्ट आखिरकार होता क्या है। तो देखो जी, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा सबको? ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आज हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपको क्या दर्शाती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी से आप लोग क्या समझते हैं, क्वांटिटी से, सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो सब लोग जानते हैं, होता क्या है क्वांटिटी का मतलब, नंबर्स, है ना। नंबर्स ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। जितने भी नंबर्स की हम लोग बात करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। तो सपोज मैं कुछ क्वांटिटी की बात करता हूं, है ना, हम लोग कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं क्वाड, मैंने कहा क्वाड। तो क्वाड का मतलब क्या होता है, हाउ मच नंबर, हाउ मेनी नंबर क्वाड कंटेन, कितने नंबर कंटेन करता है वो, 4 नंबर्स। सबको क्लियर है? ओके। अगर मैं बात करता हूं डेक की, डेक, तो डेक का मतलब क्या होता है, डेक का मतलब होता है 10। मतलब यहां पर हम लोग ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर डेक है, डिकेन है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम वहां पर 10 है। ओके। डेक के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मिलियंस पढ़ लेते हैं। चलिए, मिलियंस। मिलियंस का मतलब क्या होता है, मिलियंस का मतलब होता है 10⁻⁶। सिमिलरली अगर हम बिलियंस की बात करते हैं तो 10⁸ हो जाता है, मतलब 10 करोड़ हो जाता है, ठीक है। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटी के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कौन सी? डजन। अरे भाई साहब, ये तो क्या है हमारे पास, केले को, केले के नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम डजन। डजन में कितनी क्वांटिटी होती है सब लोग जानते हैं, 12। ओके। अब एक काम और करते हैं हम, एक काम क्या करना है हमें, एक क्वांटिटी होती है ग्रोस। क्या होती है? ग्रोस, GROSS। और ग्रोस में कितनी क्वांटिटी होती है, 144। मतलब हम लोग सिंपल इसे याद कर लेते हैं 12⁻², स्क्वायर ऑफ 12, ठीक है। ग्रोस भी आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं मोल। तो मोल में क्या है बच्चों, मोल डिनोट करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी जो कि होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इन क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड, डेक, मिलियन, डजन, ग्रोस, ऐसे ही सेम एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं मोल। तो मोल इज जस्ट अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर है विच इज यूज टू एक्सप्रेस दी, किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है ये, सब पार्टिकल को या माइक्रो पार्टिकल को, या वो पार्टिकल जो कि बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे टीनी पार्टिकल्स। आर यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? ओके। तो मोल को मैं डिफाइन कर देता हूं, अगर आप लोग डिफाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अ मोल, ए मोल इज अ नंबर, अ मोल इज अ नंबर, वो नंबर है विच इज यूज्ड टू, विच
इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? सब पार्टिकल्स, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सब पार्टिकल्स, या फिर एक्सप्रेस दी सब पार्टिकल्स, एक्सप्रेस दी सब पार्टिकल्स। और सब पार्टिकल्स के बाद आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकता है बच्चों? आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। ठीक है, तो ये जो मोल होता है, मोल में हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है, कितने नंबर्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। चलो बच्चों, ये याद रहने वाला है। ओके, अब देखो ये जो मोल है, मोल, अगर मैं बात करता हूं 1 मोल की, तो 1 मोल में तो हमें पता है भाई क्या होता है। 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। तो 1 मोल में अगर इतनी क्वांटिटी है, अगर मैं कहता हूं कि 2 मोल में कितनी क्वांटिटी होगी, तो क्या करूंगा मैं? सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। 5 मोल में कितनी क्वांटिटी होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 में कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इजी है। चलिए, अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मोल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं। तो मोल इज डिनोटेड बाय Na। Na का मतलब क्या होता है? संस्कृत में जो मैंने A लिखा है ये एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो हम इसे यहाँ पर कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक, रब कर दूं, नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल एक सिंपल एक नंबर है, एक सिंपल नंबर जो कि कितनी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, मोल को हम डिनोट किससे करते हैं? मोल को हम डिनोट करते हैं Na से। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। 1 एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, मोल की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, अगर किसी को लिखना चाहो कोई तो लिख सकते हैं। ओके, एंड सिंपल यहाँ पर ये डजन मतलब 12, ग्रोस मतलब 144, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 12, सॉरी स्क्वायर ऑफ 12। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन में लिखता हूँ, छोटी सी रिएक्शन, एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उस रिएक्शन के बारे में मैं बात करता हूँ। तो रिएक्शन क्या है? कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ओके, इट मीन दैट द कंबशन ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वी ऑल नो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है बच्चों? ये होता है 12। ओके, O2 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2 32। अभी तक हम लिखते हैं 12 ग्राम, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 32 ग्राम। एंड फाइनली जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देख लेते हैं। जिसको नहीं आता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो वो सीख ले। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा हमारे पास कितना होगा? 16, एंड हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? ये 44 ग्राम। तो 44 ग्राम हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर कार्बन का मास 12 ग्राम, हम कहते हैं यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम है। ठीक है, सबको समझ में आता है 12 ग्राम।
एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर इसका 12 ग्राम मास है एक कार्बन एटम का, तो हमें कार्बन एटम दिखते क्यों नहीं है? दिखते हैं? नहीं दिखते ना? क्यों नहीं दिखते? सोचो। सेम ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, O2 का 32 ग्राम मास, ऑक्सीजन भी नहीं दिखता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मतलब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात हो रही है, तो हमें भाई दिखना ही नहीं है बस। चलो क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो हम लिखते हैं यहाँ पर ये 12 ग्राम, हमने कितना लिखा है यहाँ पर? 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो इसका मतलब होता है जो 12 ग्राम जो मास है ना, 12 ग्राम जो मास है कार्बन का, कार्बन एटम्स का, वो कितने कार्बन एटम्स है? वो एक कार्बन एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो 12 ग्राम मास है कार्बन एटम्स का, उसमें कार्बन एटम्स हमारे पास होते हैं 1 मोल। नहीं आई बात समझ में? चलो ये देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो, हमने ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस है रिएक्शन पहले ही, ठीक है। बैलेंस करने के बाद अगर इसका कार्बन का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ गिवन नहीं है, बैलेंस करने के बाद कुछ भी नहीं आता, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। O2 के आगे क्या पुट कर सकते हैं? 1। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? 1। ओके, यहाँ पर इसका मतलब है 1 कार्बन नहीं, यहाँ पर इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन। मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास O2 है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके क्लियर। चलिए देखो भाई, यहाँ पर जितना भी हम मास लिखते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो चाहे वो एटॉमिक मास हो, वो एक्चुअली में यहाँ पर 1 मोल का होता है। यहाँ पर ये कितना है? 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन का जो एटम का मास है वो कितना है हमारे पास? 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कार्बन एटम्स, इतने कार्बन एटम्स हैव मास इक्वल टू 12 ग्राम। भाई इतने कार्बन एटम का मास कितना है हमारे पास? 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो बाय यूनिटरी मेथड, by unitary method we have to calculate the mass of one carbon atom or a mass of single carbon atom। ओके करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 कार्बन एटम का मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 1 कार्बन एटम हैव मास इक्वल टू, हैव मास इक्वल टू 12 divided by 6.022 into 10⁻23। दिख रहा है सबको? चलिए भाई साहब, यहाँ तक तो दिख रहा है आप सबको। हाँ जी, इतना जो होगा, इतना ग्राम जो होगा वो मास होगा कितने कार्बन एटम का? 1 कार्बन एटम का। ठीक है, अब देखो 12 डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं Na इतना ग्राम। ठीक है, क्लियर है ये बात? 12 बाय Na मीन्स क्या होगा यहाँ पर? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो 12 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ग्राम, इतना मास होता है एक कार्बन एटम का, 1 कार्बन एटम का। राइट, ये जो हमारे पास इंटू में 1 कर देता हूं, इंटू 1 अपॉन Na मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ द एवोगैड्रो नंबर इंक्लूडिंग द यूनिट ग्राम, रेसिप्रोकल ऑफ द एवोगैड्रो नंबर इंक्लूडिंग द यूनिट ग्राम called 1 unified mass। what?
वन यूनिफाइड मास और वन एटॉमिक मास यूनिट, वन AMU और वन U। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12U। आ रही है बात समझ में? तो ये 12U है, 12U, और हम लिख सकते हैं इसे 12 AMU। ये जो होता है हमारे पास, इट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो वन कार्बन एटम का मास 12 ग्राम नहीं होता, वन एटम का मास होता है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट और 12 यूनिफाइड मास। क्लियर है? चलिए, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर 12U। ठीक है, इट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। नोट कर लीजिए, रब करता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। ओके, चलिए एक और बड़ा एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2, या फिर N2 प्लस H2 गिव्स NH3। चलिए इसे ले लेते हैं, N2 प्लस H2 है ना। चलिए देखिए भाई, डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन गिव अमोनिया गैस, NH3। ठीक है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। चलिए सबसे पहले इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन के आगे लगा देते हैं 2, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 3। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास N2 का स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर हमारे पास डाईहाइड्रोजन का स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। NH3 का स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। चलिए, इन टर्म्स ऑफ मोल अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 मोल है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 मोल्स है। ठीक है, क्लियर? ये तो इंग्लिश है थोड़ी, चलिए। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 2 मोल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मास कितना होता है? 14 क्या? ग्राम। 1 मोल के लिए कह रहा हूं तो 14 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं 1 एटम के लिए कहता तो मास कितना हो जाता? 14 यूनिफाइड मास। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 14 ग्राम। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। सो द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 ग्राम। 14 इंटू 2 सिंपल 28 ग्राम। तो यहाँ पर मैं मास लिख देता हूँ 28 ग्राम। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का कितना होगा मास? 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। ये जो ओवरऑल 2 है हमारे पास, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 मोल, मतलब कि 1 मोल में तो हमारे पास कितना है? 2 ग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 मोल्स की बात करता हूँ तो इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, बैलेंस है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मास आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा? 28 प्लस 6 इक्वल टू 34 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो हमारे पास 28 ग्राम मास, जो मोलिकुलर मास है डाई नाइट्रोजन का, अगर मैं इसे 28 ग्राम ना लेकर, कितना? 28 ग्राम ना लेकर अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम। तो इस 72 ग्राम में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं तो कितने होने चाहिए? 1 मोल में कितना था? 1 मोल में था 28 ग्राम। तो 28 का कितना मल्टीपल ये 72 है? कितना है? सॉरी 72 गलत ले लिया मैंने, यहाँ पर 84 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पर 84 लिख देता हूँ
28 का कितना मल्टीपल 84 आएगा? कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 मोल डाइनाइट्रोजन का मास है 28 ग्राम, तो अगर हमारे पास मास गिवन है 84 ग्राम, तो हाउ मच मोल इट कंटेन? इट कंटेन 3 मोल्स। ओके, अभी मैं इसका ओरिजिनल लिख देता हूं 28 ग्राम। तो हम यहां पर एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास होता है गिवन मास, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने मास से? मोलिक्यूलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? हमें क्या करना है, गिवन मास को डिवाइड कर देना है मोलर मास से। एग्जांपल लेते हैं, देखो भाई, हमारे पास यहां पर कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम Na, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम होता है, ठीक है, सबको पता है। तो अगर यहाँ पर 23 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम 23 ग्राम। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 4। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर ये 4 है। तो 4 नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पर इसका गिवन मास कितना होना चाहिए? तो देखो, फॉर्मूले में रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4 इक्वल टू गिवन मास हमारे पास कितना है ही नहीं, गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मास हमने लिख दिया, मास जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है यहाँ पर? ये 23। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 23 इंटू 4, और 23 इंटू 4 मतलब 92 ग्राम। 92 ग्राम, सही है? हाँ सही, ठीक है। तो मास हमारे पास आ जाएगा इसका गिवन मास इक्वल टू 92 ग्राम। सिंपल सी लॉजिकली बात है, अगर 23 ग्राम का मतलब कितना मोल है? 1 मोल है, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना होना चाहिए भाई? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।